बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है पुरी जगन्नाथ मंदिर क्यों है सबसे रहस्यमयी, जानिए पूरा सच। अक्षत गुप्ता। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा, कहाँ से शुरू हुई? वो रहस्य है एक ब्रह्म पदार्थ, वो बहुत मिस्टीरियस सा एक सब्सटेंस है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। पूरे पूरी की लाइट काट दी जाती है, जो मेन वहाँ के पंडित होते हैं उनको गर्भगृह में ले जाया जाता है, उनकी आंख में पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी सतयुग से शुरू होती है और आकाशवाणी में बताया गया कि पुरी के समुद्र के तट पे वहाँ पे कहीं से बहते हुए बहुत भारी लकड़ियां आई, उसी को तराश के आपको कृष्ण की, बलभद्र की, सुभद्रा की, सबकी मूर्तियां बनवाई। और उस समय सतयुग में राजा इंद्रदमन के पास सपने में नील माधव के रूप में एक आकृति आई। लेकिन जब ये बात महारानी गुंडेचा को पता चली कि इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये ले लिया कि मेरे को पुत्र ही नहीं होगा, तो इस बात से महारानी गुंडेचा बड़ी आहत हो गई, दुखी हो गई। रथ यात्रा निकली, एक जगह पे आके अटक गई। ये हमेशा वहाँ रुकती ही है। जगन्नाथ जी ने महारानी गुंडेचा को ये प्रॉमिस किया, अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ के, ये माना जाता है कि जगन्नाथ मैं आपके पास आपका पुत्र बन के आऊंगा। एक ऐसी अनसुलझी बात जिसका जवाब आज तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। मान्यता इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया का दिल धड़क रहा है। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है। पुरी में बहुत ही भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। हजारों तो कम बोल रहा हूँ, लाखों श्रद्धालु आते हैं पूरी दुनिया भर से, भारत के हर कोने से लोग आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी सतयुग से शुरू होती है, तब से लेके और अभी तक वो सारी प्रथाएं चलती आ रही। क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा, कहाँ से शुरू हुई? तो हुआ ये, एक राजा थे सतयुग में जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। बड़े भक्त थे कृष्ण के, विष्णु जी के। और उस समय सतयुग में इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न के पास सपने में नील माधव के रूप में एक आकृति आई। वो आई, उनसे मिली, लेकिन उनसे कुछ बात नहीं की, चुपचाप वापस लौट गई। जब इनका स्वप्न टूटा, नींद खुली, तो इनको बड़ा अजीब लगा कि यार एक दैवीय शक्ति आई थी, विष्णु जी का एक अवतार, एक रूप आया था, पर उसने मुझसे कुछ बात नहीं की, हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? वो इतने चिंतित हो गए इस बात को लेके कि फिर एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में बताया गया कि पुरी का जो समंदर का किनारा है, वहाँ पे कहीं से बहते हुए बहुत भारी लकड़ियाँ आएंगी, पूरे पूरे तने लकड़ के, और उसी को तराश के आपको कृष्ण की, बलभद्र की, सुभद्रा की, सबकी मूर्तियाँ बनवानी है। अब इंतज़ार शुरू हुआ कि भाई पुरी के तट पे देखते हैं कब आता है, कब आता है। कुछ समय बाद एक्चुअली पुरी के तट में बहुत बड़े बड़े लकड़े आए बहते बहते। अब नई परेशानी, जब उतने बड़े बड़े लकड़ आए तो उसको तराशने के लिए जिस तरीके का शिल्पकार चाहिए, जिस तरीके का एक्सपर्ट चाहिए, वो वहाँ कहीं था। और वो लकड़ी भी इतने कठोर थे कि उसको तराशना आसान काम नहीं था। आम लकड़ी नहीं थी, कुछ अलग ही था। अब कैसे तराशे, कौन तराशे, इसकी ढूंढाई जब शुरू हुई तो पता नहीं कहीं से एक बहुत ही वृद्ध शिल्पकार आए, इतने बुजुर्ग कि उनको देख के लग रहा था कि यार ये जवान अच्छे जो बढ़ई हैं, बढ़ई मतलब कारपेंटर्स जो हैं, और जिनको इतना एक्सपर्टीज है, वो इसको नहीं कर पा रहे हैं, ये इतना बुजुर्ग आदमी कैसे करेगा? एक तो कैसे करेगा का सवाल था, ऊपर से एक और चीज़ जुड़ गई कि इस शिल्पकार ने आते साथ अपने तरफ से एक शर्त रख दी राजा के सामने कि आप जो इससे जो बनना है वो मैं बना तो दूंगा, आप जो चाह रहे हैं मैं कर तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि 21 दिन तक उस कमरे में कोई नहीं आएगा, उस कमरे का दरवाज़ा बंद होगा जहाँ पे मैं इस लकड़ी को मूर्ति में तराशूंगा। इस 21 दिन के बीच में अगर कोई आया तो मैं काम बीच में छोड़ के चला जाऊँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये शिल्पकार, ये बुजुर्ग आदमी जो राजा के सामने शर्त रख रहा है? ये थे विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कौन है वैसे पता होगा, पर जिनको ना पता हो, हम लोग कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको आर्किटेक्ट चाहिए होता है, हमको बिल्डर चाहिए होता है। ये जो विश्वकर्मा है ना, वो भगवानों का बिल्डर है। वो देवताओं का पूरा कंस्ट्रक्शन करता है, उनका नाम है विश्वकर्मा। तो अगर आप उनकी तस्वीर भी कहीं देखेंगे ना, तो उनके हाथ में आपको छेनी हथौड़े दिखेगा, क्योंकि एक शिल्पकार का हथियार यही होता है। वो पूरी दुनिया तराश सकते हैं अगर उनको एक छेनी हथौड़ी दे दी जाए तो यही है उनके हथियार। जैसे बाकी के हाथ में अस्त्र शस्त्र होता है, विश्वकर्मा के हाथ में ये होता है। तो विश्वकर्मा ने ये शर्त रखी, उनको तो बनवाना था,
राजा इंद्रद्युम्न को तो मान गए। कमरा बंद हुआ, काम चालू हुआ, अंदर से लगातार चीनियाँ तोड़ी की आवाज़, खट खुट, तोड़ना, काटना, छीलना, सब की आवाज़ आ रही। कुछ दिन तक आवाज़ आती है और कुछ दिन बाद वो आवाज़ आनी बंद हो जाती। अब इंद्रद्युम्न की जो पत्नी है, जो महारानी है, उनका नाम महारानी गुंडेचा था। महारानी गुंडेचा परेशान होती कि यार एक तो ऑलरेडी इतने वृद्ध थे, ऊपर से 21 दिन के अंदर गए, 12-15 दिन तो हो गया है, भूखे प्यासे कैसे काम कर रहे हैं कहीं, और अब अंदर से आवाज़ भी नहीं आ रही। तो ऐसा तो नहीं उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया, क्योंकि कोई काम करेगा तो आवाज़ आएगी, इतने दिन से तो आ रही थी, अब नहीं आ रही। तो उन्होंने जिद करनी शुरू की, हट करना शुरू किया अपने हस्बैंड मतलब राजा से कि खुलवाइए। राजा इंद्रद्युम्न ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने बोला था 21 दिन तक नहीं खोलना। बोले अरे तो जीवित ही नहीं होंगे तो काहे का 21 दिन, खोल दीजिए। इंद्रद्युम्न उनकी बात में है और उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया। सबसे पहले तो ये हुआ कि वहाँ विश्वकर्मा नहीं थे, वो गायब हो गए थे, क्योंकि उनकी शर्त का उल्लंघन हो गया था। उनकी शर्त टूट गई थी कि 21 दिन उस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा, दरवाज़ा खुल गया था। अब जो मूर्तियाँ बनी हुई थी वो आधी अधूरी मूर्तियाँ थी। उन मूर्तियों के हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, बड़ी बड़ी आँखें थी। तो बहुत अजीब सी दिखने वाली मूर्ति थी और 3 मूर्तियाँ थी। एक कृष्ण की, जिसको जगन्नाथ का नाम दिया गया, साथ में बलभद्र की, जिनको हम लोग बलराम भी कहते हैं, और साथ में सुभद्रा की, जो कि कृष्ण की बहन है। लेकिन तीनों की मूर्तियाँ जो थी वो ऐसी आधी अधूरी मूर्ति थी। तो राजा इंद्रद्युम्न बड़े गिल्ट में चले गए, उनको आत्मग्लानि होने लग गई कि यार मैंने क्या कर दिया ये। वो तकलीफ़ में हो गए, रोने लग गए, उनको लगने लग गया कि उनसे कोई पाप हो गया है। और तब कृष्ण उनको खुद आके बताए कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, ये भी मेरा एक रूप है और इसको जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। इसका रूप ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गोपियों के वियोग में इतना दुखी हो गया था कि मेरा शरीर पिघलने लग गया था और मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। तो आप ये ना सोचें कि ये आधा अधूरा है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्मों में माना जाता है ना कि किसी खंडित मूर्त को, किसी आधी अधूरी मूर्ति को गर्भगृह में मतलब मंदिर के अंदर नहीं रखते हैं, अपशगुन होता है, अशुभ कहलाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टी बात हो रही है, यहाँ पे उनको समझाया जा रहा है कि अशुभ नहीं है और ये ना खंडित है ना इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट मूर्ति है। इंद्रद्युम्न को बात समझ में आई और फिर उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया गया। जब वो मंदिर बना जिसके अंदर जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी गई, उसी स्थिति में जो आप अभी भी देखते हैं, जब वो रखी गई तो उसके बाद से इंद्रद्युम्न अपने पैलेस में रहना, अपने महल में रहना छोड़ दिया। वो हो गए वहाँ जगन्नाथ जी के पैलेस और सबसे बड़े सेवक। सेवक कैसे, वो मंदिर में ही रहते थे, उसकी साफ सफाई, पूजा अर्चना, आरती, लोगों को प्रसाद देना, मूर्ति का ख्याल रखना, मंदिर का ख्याल रखना, सब वो वहीं रह के करने लगे। और महारानी गुंडेचा वो रहती थी महल में। अब इस बात से इतने खुश हुए भगवान कि भगवान ने उनको फिर से दर्शन दिया और उन्होंने बोला कि तुम मांगो, तुमको क्या मांगना है, मैं तुम्हारे भाव भक्ति से, तुम्हारे डिवोशन से बहुत खुश हूँ, तो मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने मांगा कि मेरे आने वाली हर पीढ़ी में ना सिर्फ लोग आप ही का नाम लें, और अगर कोई ऐसा होने वाला हो जो आपका नाम ना ले तो वो ना हो। मतलब कि मैं और मेरा पूरा वंश सिर्फ आप ही के नाम से जाना जाए। अब वंश किसके नाम से जाना जाता है? जो जितने भी सक्सेसर्स होते हैं, मतलब जब बच्चे होते हैं तो उनके नाम से पुराना वंश जाना जाता है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आगे वंश बढ़े और पीछे के सारे लोगों का नाम जीवित रहे। जैसे आप अपने आसपास सोचिए कि आपको अपने दादा का या परदादा का या बहुत ज़्यादा तो परदादा का नाम पता हो, पर दादा के भी तो पापा रहे होंगे जिनका नाम हमको पता ही नहीं होता, खुद के ही नहीं पता होता। तो वरदान स्वरूप उनको ये मिला कि तुमको कोई पुत्र ही नहीं होगा, तुमको बच्चे ही नहीं होगा। और इंद्रद्युम्न इतने बड़े भक्त थे कि वो उस बात पे खुश भी हो गए कि हाँ, फिर अब आप हमेशा मैं आप ही के नाम से जाना जाऊँ। शुरू में जब हम छोटे होते तो क्या बोला जाता है? तो उनके बेटे, उनके सुपुत्र। और जब पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो क्या बोला जाता है? वो तुम्हारे पिता हैं। अब वो समय आता है जब उनको उनके पुत्रों के नाम से जाना जाता, ना कि उनके या उनके पितरों के नाम से। अब वो तो खुशी खुशी ले लिए, लेकिन जब ये बात महारानी गुंडेचा को पता चली कि इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये ले लिया कि मेरे को पुत्र ही नहीं होगा, तो इस बात से महारानी गुंडेचा बड़ी आहत हो गई, दुखी हो गई, रोने लगी, नाराज़ भी हो गई कि ये कैसा वरदान ले आया।
मैं तो महिला हूँ, मेरे अंदर तो ममत्व है, मुझे तो बनना है माँ। तो अब कैसे करें? तब जाके जगन्नाथ जी ने महारानी गुंडेचा को ये प्रॉमिस किया कि हर साल 7 दिन के लिए मैं आपके पास आपका पुत्र बन के आऊँगा। ये है जगन्नाथ रथ की यात्रा की कहानी कि जब वो मंदिर से निकल के उस महल में जाते हैं जो कि उनकी माँ का हो गया बाद में कहलाने को। हालांकि बाद में वो महल भी, महारानी गुंडेचा भी इतनी बड़ी भक्त थी और इतने प्यार से उस महल को रखती थी कि साल में 7 दिन के लिए मेरा बच्चा आएगा, कि वो उसको भी मंदिर के तरीके से हम लोग पूछने लगते। तो ये एक जगह से निकल के जो दूसरी जगह रथ यात्रा जाती है, ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा था वो उसकी कहानी है। तो 7 दिन के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ के, ये माना जाता है कि जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकल के अपनी माता स्वरूप महारानी गुंडेचा से मिलने जाते हैं। ये रथ यात्रा निकलती है तो फीलिंग कुछ ऐसी होती है कि द्वारकाधीश मतलब द्वारका के राजा जिनके पास सब कुछ है। द्वारकाधीश कौन थे? कृष्ण थे। वो द्वारकाधीश बनने के पहले कौन थे? एक साधारण से ग्वाले थे। कहाँ पे? वृंदावन। तो जब ये अपने मंदिर से निकल के महल जाते हैं, जो जिसको जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है, उसकी फीलिंग ऐसी होती है कि द्वारकाधीश अपना राजपाट छोड़ के अपने गांव वापस जा रहे हैं, जहाँ उनके पास कुछ नहीं था सिवाय सुख शांति के। वो वृंदावन जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग यहाँ पे क्रिएट होती है जहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। ये तो एक कहानी है जगन्नाथ रथ यात्रा कब से और कैसे शुरू हुई थी, और इसके पीछे 2 और कमाल की कहानियाँ। एक और कहानी है जहाँ पे ये रथ यात्रा बीच में एक जगह जाके रुक जाती है। ये हमेशा वहाँ रुकती ही है, अब रोक दिया जाता है, लेकिन वो पहली बार वहाँ क्यों रुका था और उसके पीछे की कमाल की कहानी। ये कहानी है शालबेग की, जो एक गैर हिंदू था। वो हिंदू नहीं था, उसकी माँ हिंदू थी। एक ऐसा समय आया जब शालबेग बहुत बीमार पड़ा, और जब बहुत बीमार पड़ा, कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कुछ काम नहीं आता। तो उसकी माँ ने बोला कि जगन्नाथ जी को याद करो, जगन्नाथ जी को बुलाओ, वही ठीक करेंगे तुमको। वो जगन्नाथ जी की पूजा में लगा और बाद में इतना बड़ा भक्त बना, इतने सारे पद लिखे उसने कि आज भी जगन्नाथ की पूजा में उसके पद के बिना कोई भी पूजा पूरे तरीके से संपूर्ण नहीं मानी जाती। बन तो गए बड़े भक्त, लिख भी दिए बहुत सारे पद। हर साल वो जगन्नाथ यात्रा में आते थे, पर एक ऐसा साल आया जब वो बहुत दूर थे किसी वजह से और फिर बीमार पड़े हुए थे। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की पूजा की और उन्होंने बोला कि ये जगन्नाथ, मैं हर साल आपसे मिलने आता हूँ, इस बार जब आपकी रथ यात्रा निकलेगी तो मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। जब तक मैं ना पहुँचूँ ना, आप जाइएगा मत, आप अपने रथ से मत उतरिएगा। जब मैं आऊँ, मेरे से मिलने के बाद ही आप अपने रथ से उतरिएगा। ये विनती है आपके सबसे बड़े भक्त की। पता नहीं ये विनती जो थी शालबेग की, वो पहुँची कि नहीं पहुँची, लेकिन वो समय पहुँच गया जब रथ यात्रा निकल गई थी। रथ यात्रा निकली, रथ यात्रा चली और एक जगह पे आके अटक गई। ऐसी रुकी कि फिर हज़ारों लोग उसको खींचे, वो आगे नहीं बढ़ी। हाथी घोड़े लगा के उस रथ को खिंचाया गया, वो आगे नहीं बढ़ा। वो तब तक आगे नहीं बढ़ा जब तक शालबेग खुद नहीं आए और आके वहाँ पे जगन्नाथ जी की दर्शन किए। जैसे ही वो जगन्नाथ जी की दर्शन किए, वहाँ से फिर वो अपने आप आराम से, बिना हाथी घोड़े, बिना इतनी ताकत लगाए, वो रथ आगे बढ़ गया। तब से ये प्रथा चली हुई है कि उस पूरे रास्ते में शालबेग की जो मज़ार है, जहाँ पे सब हुआ था, वहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को ले जाया जाता है, कुछ देर रोका जाता है। क्योंकि जब उस दिन शालबेग उनसे मिलने आए तो वो इतने भाव विभोर हो गए थे, शालबेग नहीं, जगन्नाथ, कि जगन्नाथ के आँख से आंसू गिरा था अपने सबसे अच्छे भक्त से मिल के और उनको देख के। तो ये दूसरी कहानी है जहाँ पे शालबेग से मिलने के लिए वो रथ यात्रा हमेशा एक बार ठहरती। अब मैं आपको इस वीडियो की आखिरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इस कहानी के अंदर एक और कहानी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। साथ में एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी अनसुलझी बात जिसका जवाब आज तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। मान्यता इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको आज तक निभाया जा रहा है। उस वक्त से एक युग से ज़्यादा हो गया उस एक बात को निभाते हुए। कौन सी है वो बात, क्या है वो रहस्य? वो रहस्य है एक ब्रह्म पदार्थ। पदार्थ मतलब ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। वो बहुत मिस्टीरियस सा एक सब्सटेंस है। तो ये माना गया है कि जब भी ये जो मूर्ति जो राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाई थी, विश्वकर्मा ने बनाई थी, वो
12 या 19 साल में उसको बदला जाता है, उस मूर्ति को बदला जाता है और उस मूर्ति के अंदर से एक ब्रह्म पदार्थ निकलता है। यही मिस्टीरियस सब्सटेंस जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। अब आपको समझ में आएगा कि आकाशवाणी क्यों हुई थी कि वहाँ से एक लकड़ी बह के आ रही है और उसी लकड़ी से बनाना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, जो सब्सटेंस है, वो उस लकड़ी के अंदर ही था, जिसको विश्वकर्मा ने पहली लकड़ी की मूर्ति के अंदर इस्टेब्लिश किया। तो अब जब 12 साल या 19 साल में ये मूर्ति को फिर से बनाया जाता है, तो उस मूर्ति, पिछली वाली मूर्ति से इस ब्रह्म पदार्थ को निकाल के इस नए मूर्ति में डाला जाता है, लेकिन इसको आज तक किसी ने देखा नहीं। अब सवाल आता है, देखा नहीं है तो निकाल के डालते कैसे? तो उसका एक प्रोसीजर है। पिछली मूर्ति से नए मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, पूरी की लाइट काट दी जाती है और उस मंदिर के, जगन्नाथ पुरी मंदिर के आसपास बहुत टाइट सिक्योरिटी लगा दी जाती है। और टाइट सिक्योरिटी लगाने के बाद जो मेन वहाँ के पंडित होते हैं उनको गर्भगृह में ले जाया जाता है, उनकी आँख में पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथ में कपड़ों के दस्ताने पहनाए जाते हैं और तब वो निकालते हैं और दूसरी मूर्ति में उसको स्थापित करते हैं। देखा किसी ने नहीं है, लेकिन जितनों ने भी उसको छुआ है उस दस्ताने के साथ, उन सब का ये मानना है कि वो पदार्थ, जिसको मैं बार बार ब्रह्म पदार्थ बोल रहा हूँ, मिस्टीरियस एलिमेंट बोल रहा हूँ, गॉडली एलिमेंट बोल रहा हूँ, ये धड़क रहा है, इसमें धड़कन है अब तक। तो जिन्होंने भी इसको टच किया है, जो भी पंडितों ने बोला है या जहाँ भी लिखा है, ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया का दिल धड़क रहा है या किसी इंसान का दिल धड़क रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, वो निर्जीव नहीं है, वो नॉन लिविंग चीज़ नहीं है, वो लिविंग चीज़। और मैंने आपसे कहा था कि आखिरी जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी के अंदर एक और कहानी जाएगी। अब ये कहानी के अंदर दूसरी कहानी है कि ये क्या चीज़, कहाँ से आई है ये चीज़, ये धड़कती हुई चीज़ जो हर एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति के अंदर शिफ्ट की जाती है, बिना देखे और बिना इंसानी मान से छुए। तो इसकी कहानी जाती है कृष्ण के देहांत। जब कृष्ण ने अपनी सारी लीला रच ली 126 साल की उम्र में, जब उनका देहांत हुआ, उसकी एक अलग कहानी है, कैसे एक आदिवासी ने तीर चलाया और कृष्ण के अंगूठे में तीर लगा और उस आदिवासी को ये लगा कि मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया है, मैंने साक्षात विष्णु अवतार कृष्ण को मार दिया। तो जब उनको पाप की ग्लानि हो रही थी, तब जाने के पहले कृष्ण ने उनको बताया कि तुम्हारे ऊपर कोई पाप चढ़ नहीं रहा है, मेरे ऊपर से एक पाप उतर रहा है। कैसे? उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में जब मैं राम था, तब तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे, सुग्रीव का भाई बाली, और मैंने तुमको जो तीर मारा था, ये वो तीर है जो अब मेरे को आके लग रहा है। आप समझ रहे हैं? मतलब अपने कर्मों से यहाँ हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि हमारे भगवान भी नहीं बच सकते, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया है वही काटना पड़ेगा, ये सब जितनी कहावत है, उससे भगवान भी अछूते नहीं कि भगवान ने पिछले जन्म में एक तीर चलाया, इस जन्म में उनके उस कर्म का फल मिल रहा है कि तुमने उसको मारा था, इस बार वो तुमको मारेगा, तो जाके बैलेंस आउट होगा, हिसाब बराबर होगा। तो उसको ग्लानि से निकाला कृष्ण। उसके बाद कृष्ण का देहांत हुआ, पांडवों ने कृष्ण के पार्थिव शरीर को का अंतिम संस्कार कर दिया, सब कुछ जल गया, लेकिन उनका जो हार्ट था, उनका जो हृदय था, वो फिर भी धड़क रहा था, वो डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाए। तब उसको बहती नदी में पांडवों ने बहा दिया था और वो बहते बहते पहुंचा पुरी के उस तट पे जो आकाशवाणी हुई थी इंद्रद्युम्न के लिए कि वहाँ आएगा और ऐसा करना। तब जाके उस चीज़ को सेट किया गया। तो ये एक और कहानी के अंदर की कहानी है कि ये माना जाता है कि जगन्नाथ के अंदर ये जो दिव्य पदार्थ है, ये जो ब्रह्म पदार्थ है, ये साक्षात कृष्ण का हृदय है जो आज भी अपने भक्तों के लिए धड़क रहा है। इतनी प्यारी कहानी है। तो इस बार जगन्नाथ पुरी के रथ यात्रा में अगर हो सके तो ज़रूर जाइए। अभी पंढरपुर के अभी सब आने वाला है, मैं अगले वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊंगा। पर इसके बारे में अगर कोई भी ऐसी चीज़ छूट गई हो जो मैंने नहीं बताई, कोई ऐसी बात जो मैंने गलत बता दी हो, क्योंकि बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन आते हैं, कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ सही लगता है, किसी का कोई वर्जन होता है, किसी का कोई वर्जन होता है। ये जो मैंने सुना समझा वो वर्जन था। अगर आपका कोई और वर्जन है तो भी, अगर आपको लगता है कि अक्षत तुमने ये सब में ये बताना तुमसे रह गया, तो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली बार जब मैं जगन्नाथ जी पे बात करूं तो आपका वो कमेंट या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझसे गलती से इस बार छूट गई हो, मैं अगली बार कवर कर सकूं।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को अक्षत का शत शत नमन। ये सबसे पहले तो मैं उनके ना बोलने के अंदाज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा। बहुत धीमा मिजाज, ऐसा कि आपको सुनने का जो है ना मज़ा आए और आपका दिल करे कि आप उन्हें मज़ीद सुने। बिल्कुल मतलब वो एक स्वभाव में ठहराव उनके ना, था। हाँ ठहराव था, जिसकी वजह से और दिल कर रहा था कि सुनो, मतलब बंदा होता ना सुनता रहे हाँ। तो आप समझ भी आ रहे थे और एंजॉय भी कर रहे, तो बोर नहीं होते किसी की बात सुनकर। कुछ इस तरह का उनका मैं बोलूँगी कि स्वभाव अंदाज था। था। बाकी जहाँ तक हम लोग बात करें जगन्नाथ जी के बारे में, तो पिछले 1-2 दिन से जैसे हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, पॉडकास्ट से लेकर कल रील्स देखी, तो काफ़ी कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन भी मिली। जैसे आज की वीडियो में मुझे पहली दफ़ा पता चला कि कृष्ण जी की एज जो थी वो 126 ईयर्स थी। मुझे मैं इससे भी पहले ये नहीं वीडियो पता देखते था। हुए सोच रहा था। हाँ जी, बट ना एक मेरे माइंड में एक उत्तर आ रहा है, नहीं प्रश्न आ रहा है, सॉरी उत्तर नहीं आ रहा। उत्तर तो आप आपने देंगे। देना है। हाँ। एक प्रश्न आ रहा है और वो ये कि जब पहली मर्तबा वो जो ब्लॉक्स थे लकड़ी के वो आए और उसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि हार्ट था, तो जो विश्वकर्म जी थे, हाँ, विश्वकर्मा जी थे, हाँ। उन्होंने जाकर वो सारा कुछ जो मूर्तियां हैं वो बनाई, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने उसके अंदर स्थापित किया होगा, ठीक है ना। बट जैसे वीडियो में ये बात बोलेगी कि 12 से 14 साल के बाद, है ना, 12 से 14 साल के बाद इसको दोबारा से जो है वो बनाया जाता है। तो ये पहली दफा कब पता चला कि किसी ने तो फिर देखा होगा ना उनके बाद कि मूर्ति के अंदर कुछ ऐसा है। अच्छा, वैसे जो है इनकी लाइट क्यों कट जो है वो कर दी जाती है, आँखों पे जो है जो पुजारी हैं उनके क्यों वो बांध दिया जाता है, और दस्ताने जो है वो, हालांकि उन्होंने बताया कि भाई ग्लव्स पहनते हैं, फिर भी उसके बावजूद आपको एक धड़कन जो है महसूस होती है। हालांकि हमने, हाँ, ये बहुत देर पहले जो है ना हमने ये चीज़ वीडियो में ही जो है वो सुनी थी कि जो मूर्ति बनाई गई थी उसके अंदर जो है वो कुछ रखा गया था जो धड़कता था, और वो कृष्ण जी का दिल जो है वो बताया गया था उस टाइम। लेकिन एक चीज़ जो, जहाँ तक मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाई हूँ ना, उसका शायद रीज़न ये है कि जो अगर जैसे हम मतलब ऐसे वीडियो में बताया गया, तो इंसान की बॉडी की शायद उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जो डिवाइन पावर, हाँ, कि उसको वो हैंडल कर पाए, जहाँ तक मैं समझ यानी पाई। कि अगर बगैर कपड़ों के उठाएंगे उसको अपने हाथों में, तो शायद स्किन वगैरह उनकी, क्योंकि आपकी आंखें उसका मे बी वो तेज उसका ना बर्दाश्त कर पाए, जहां तक मैं समझ बिल्कुल पाई होता इस है, चीज को लेकर। वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और मेरे प्रश्न का भी जरूर जवाब दीजिएगा कि पहला वो कौन इंसान था। ऑब्वियसली कोई पंडित जी ही होंगे जिन्होंने, जब मूर्ति बनाई गई होगी, विश्वकर्मा जी उन्होंने बताया तो है। तो वो पहले थे ना, हाँ। उनके बाद जब चेंज किया गया, क्योंकि चेंज होता ना, तो उसके बाद ट्रांसफर तो किया जाता है ना, बिल्कुल। तो कैसे पता चला कि इसके अंदर एक ऐसा कुछ है, डिवाइन एनर्जी है, वो ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं जो है भाई राजा जी की बात करूँगा कि उन्होंने जो है, लास्ट में मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में, कि उन्होंने जो अपने लिए जिस तरह प्रार्थना की और जो चीज़ें जो है वो मांगी, फिर उसके बाद जो है भाई एक स्पेसिफिक जगह पर आके रथ का रुक जाना, ठीक है ना, उसके पीछे भी जो है आज एक कारण जो है वो पता चली। तो वैसे रथ का रुक जाना मुझे पहले पता था, मुझे ये पता था कि उन्होंने तपस्या बहुत की थी, हाँ, ठीक है ना। मुझे भी ये नहीं पता था कि वो बीमार हो गए थे, उनकी वालदा जो थी वो हिंदू थी और उन्होंने उनको ऐसा बोला, हाँ, कि जगन्नाथ जी जो है उनको याद करें। बाकी दुआओं में हमें भी जरूर याद रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना, गुड बाय।